उन्होंने ऐलान किया कि वे काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपने शरीर का त्याग करेंगे और स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को सह शरीर जाएंगे। इस घोषणा से काशी के पंडितों और स्वार्थी लोगों में खलबली मच गई। निर्धारित समय पर कबीर परमेश्वर जी ने मगहर की ओर प्रस्थान किया। ये सुनकर काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल अपने सैनिकों और पंडितों के साथ मगहर के लिए रवाना हो गए। मगहर पहुंचने पर वहां के शासक बिजली खान पठान, जो कबीर साहिब जी के शिष्य थे, वो भी अपने सैनिकों और मुसलमान लोगों के साथ गुरुदेव के स्वागत और अगवाई के लिए पहुंच गए। उन्होंने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने उन्हें मगहर में शरीर त्यागने से पूर्व स्वच्छ जल से स्नान करने की व्यवस्था करने को कहा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर बिजली खान पठान ने तत्काल ही राजमहल से स्वच्छ जल लाने की व्यवस्था शुरू कर दी। इस पर कबीर परमेश्वर जी ने बिजली खान पठान को कहा, राजमहल से जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नदी में बहते जल में स्नान करूंगा। बिजली खान पठान ने अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यहाँ पास में ही एक आमी नदी है जो भगवान शिव के श्राप के कारण बहुत समय से जल विहीन है। राजा की बात सुनकर कबीर परमात्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, चिंता ना करो, मुझे उस नदी के पास ले चलो। नदी के पास पहुंचने पर कबीर परमात्मा जी ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे चलने का आदेश दे रहे हो। तभी नदी के अंदर कुछ दूरी पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और जमीन के अंदर से एक विशाल जलधारा फूट पड़ी, जो आसमान की ओर ऊंचाई तक दिखाई दी। देखते ही देखते वो सूखी आमी नदी जल से भर गई और उसमें से जल बहने लगा। ये चमत्कारी दृश्य देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से कबीर परमात्मा की जय हो का जयकारा लगाने लगे। कबीर परमात्मा जी ने शिव जी के श्राप से ग्रस्त उस सूखी नदी को जल से ओत प्रोत कर दिया और अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। इसके बाद कबीर साहिब जी ने उसी पवित्र नदी में स्नान किया। ये चमत्कार परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति का एक छोटा सा नमूना था।